ना फरमाते ने चूं ब आज़ादी नबूवत हादी अस कि नबूवत जिहड़ी है ना वो आज़ादी दी रहनुमा है कि नबी बंदियां नूं कैदां दे विचों आज़ाद करन वास्ते तशरीफ लियाए। मोमरा अंबिया आज़ादी अस्त फरमाते ने कि जेड़े मोमिन ने ना इन्हां नूं अंबिया अलैहिस्सलाम दी वजह तो आज़ादी हासिल हुई है। अल्लाह दी ज़ात पाक ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना यत्ताबिऊन रसूल नबीयल उम्मी अल्लज़ीना याजिदूना मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। 1,24,000 पैगंबर मबूस होए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दी ज़ात पाक ने आप ते सिलसिला नबूवत नूं ख़त्म फरमा दिता। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, तौरात भी खुदा दी ज़ात पाक दी आसमानी किताब है और इंजील भी अल्लाह दी ज़ात पाक दी आसमानी किताब है। तौरात मूसा अलैहिस्सलाम नूं दिती गई और इंजील सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम नूं अता फरमाई गई। हजूर दा ज़माना सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तो बज़ाहिर बाद है, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र पाक तौरात दे विच भी मौजूद है और इंजील दे विच भी मौजूद है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि जेडे लोग पैरवी करते ने उस रसूल दी जेडे नबी उम्मी ने, उम्मी दा माने तो उलमा कोल तुसां बड़ा सुनिया हजूर दी मिलाद दा जिक्र है हर बंदा। उम्मी दा माना अनपढ़ ने, इत्थे उम्मी दा माना है कि किसे मखलूक कोलों हजूर ने नहीं पढ़िया, खालक अल्लाह दी ज़ात पाक दा मुअल्लिम खुदा दी ज़ात है। तो फरमाया कि वो नबी उम्मी जिन्हां दा जिक्र जेड़ा है तौरात दे विच भी लिखा गया है और इंजील दे विच लिखा कि तुसी उन्हां दा जिक्र तौरात च भी पाओगे तो इंजील दे विच भी पाओगे। एक तो ये अल्लाह पाक ने फरमाया कि जेड़े पैरवी करते ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उस नबी उम्मी दी, वो कौन ने? फरमाया जिन्हां दा जिक्र मैं तौरात च भी कीता है तो इंजील च भी कीता। मोटे लफ्ज़ां च समझोगे एक गल। फिर फरमाया यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर कि वह हुक्म देंदा है उन्होंने नेकी दा, रोकदा उन्होंने बुराई दे कोलों। यानी वो नबी उम्मी की हुक्म देंदे ने? फरमाया कि नेकी दा हुक्म देंदे ने और बुराई दे कोलों रोकदे ने। ये मजमून नेकी दा बड़ा वसी है। आहलुल्लाह साहिबे दिल जेडे ने ना वो फरमाते ने इबादात चो फराइज होन नवाफिल होन खिदमत खलक होवे, जो चीज़ भी खुदा दी रजा दे वास्ते कीती जाती है और खुदा दी खुशनूदी दे वास्ते कीती जाती है, अल्लाह दी ज़ात पाक दे कुरब दा बायस बनती है और उस दे विच किसी होर चीज़ दा दखल नहीं। असी उन्होंने आने भी ये नेकी है। साहिबे दिल फरमाते ने कि नेकी दी तारीफ है वे कि जेड़ी शै कबूल कर ली जावे वो नेकी। भी अल्लाह दी ज़ात पाक दी मुहब्बत है, जो काम तू करें ते मालक उसनू की कर ले, कबूल कर लेवे, वो की है? नेकी। ते बुराई केड़ी है? सब तो वड्डी बुराई ये वे कि इंसान दा दिल जेड़ा अल्लाह दी ज़ात पाक दी याद दे कोलों गाफिल हो जाए। और यादे इलाही उस वक़्त ही हो सकती है जिस वक़्त इंसान दे रूह ते दिल दा ताल्लुक जेड़ा है कुर्बे रिसालत उसनू हासिल होवे। यानी इंसान दे रूह दी जला और हयात की है वो ईमान है, और ईमान की है तस्दीक तौहीद और तस्दीक रिसालत दा नाम है। जिस वक़्त तक तस्दीक रिसालत ना होवेगी तेरी ईमान दी जेड़ी तौहीद दी तस्दीक किसी काम में नहीं, और तस्दीक रिसालत ही कुर्बे खुदाबंदी दा बायस बनती है। नेकी की हुई कि जेड़ा अल्लाह दी ज़ात पाक दी तरफ इंसान ने सफ़र करना है सिर्फ और सिर्फ खुदा दी रजा दे वास्ते, और फिर मालिक उसनू कबूल फरमा ले। और बुराई केड़ी है कि जेड़ी चीज़ तेनू खुदा दी ज़ात पाक दे कोलों दूर ले जाती है वो बुराई। वो गुनाह कबीरा होवे, वो सगीरा होवे, वो बंदियां दे दिल आज़ारी होवे, वो चुगली होवे, वो झूठ होवे, जुल्म होवे, कोई किस्म जेड़ी तो जेड़ी चीज़ भी तेरे दिल नू अल्लाह पाक दी मुहब्बत दे कोलों गाफिल कर देंदी वो बुराई है। फरमाया व युहिल्लु लहुमुत तय्यबात और हलाल करदा उन्हां दे वास्ते पाक चीज़ां, व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस और हराम करदा उन्हां ते नापाक चीज़ां कि आ चीज़ तेरे वास्ते हलाल है और आ चीज़ तेरे वास्ते की है
ਹਰਾਮ ਆਇਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਯਾਦਾ ਅਨਹੁਮ ਇਸਰਾਹੁਮ, ਉਹ ਨਬੀ ਉਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਤਾਰਦੇ ਸਨ। ਵਲ ਅਗਲਾ ਲੱਲਤੀ ਕਾਨਤ ਅਲੈਹਿਮ, ਔਰ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਇਹ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ, ਇਹਦੀ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤਫਸੀਰ ਹੈ ਮੁਫੱਸਿਰੀਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਮਦ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੋਈ, ਸੈਯਦਨਾ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਉਮਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਕਾਮ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਸਖਤ ਸਨ। ਮਸਲਨ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੂਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਹੈ, ਦੇਈਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਸ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਅਗਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੀਤੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਯਾਮੇ ਮਮਨੂਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ तो ये बोझ और ये बेड़ियाँ, अल्लाह पाक ने फरमाया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद दे नाल की होया कि इन्हां तमाम बोझां तो और इन्हां तमाम जंजीरां तो उन्होंने आज़ाद कर दिता कि हजूर दी आमद दे नाल साडे वास्ते माले गनीमत खाना जायज़ है। जिस दिन तुसी दुनिया का काम करो सारा जायज़ है। कपड़ा पाक पलीत हो जाए तो उन्होंने धोवो तो पाक हो गया। तो रूवे ज़मीन नूं अल्लाह दी ज़ात पाक ने साडे वास्ते मस्जिद बना दी। तो ये तमाम जिहड़ियां पाबंदियां ने, इन्हां तमाम बोझां तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद दे नाल शान रहमतुल लिल आलमीनी ये वे कि अल्लाह दी ज़ात पाक ने वो तमाम अहकाम जिहड़े खुद खुदा ने शरीयत मौसवी दे विच उन्हां ते लागू कीते सी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद तो बाद उन्हां तमाम बोझां नूं और जंजीरां नूं कट दिता।